जय गुरुदेव। आज मैं आपको उर्वशी साधना के बारे में एक प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसे आप करके अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। पहले जानेंगे उर्वशी तंत्र क्या है, फिर जानेंगे इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और फिर कौन सा मंत्र है और कैसी साधना करनी है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। प्राचीन काल से ही भारतीय साधना में सौंदर्य का साधना करना एक आवश्यक गुण माना गया है। सौंदर्य शब्द को लेकर समाज में जो भी धारणा हो उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किंतु प्राचीन काल में ऋषियों के मन को सौंदर्य को लेकर ना कोई द्वंद्व था, ना कोई मन में धारणा थी। सौंदर्य की उपासना करने आपस में कोई भी अश्लील धारणा नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य का पूर्ण अप्सरा को मानकर किया गया है और सौंदर्य का उपासना करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सौंदर्य नारी के माध्यम से अपने सर्वोत्कृष्ट के रूप में स्पष्ट हो सकता है और संसार के 3 अद्वितीय सुंदरियाँ जो मानी गई हैं, जिनका नाम उर्वशी, रंभा और मेनका है। उर्वशी का नाम सबसे पहले क्यों आता है, उसका कारण है कि समुद्र मंथन में उर्वशी वहीं से निकली हुई थी। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उर्वशी वहीं से निकली हुई थी, इसलिए उर्वशी का नाम सबसे पहले आता है, जबकि सुंदर तो सभी अप्सराएं बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। ये सुंदर स्त्रियां देवताओं के राजा इंद्र के सभा में हमेशा नृत्य करते हुए सूर्य के समान प्रखर सौंदर्य रश्मियों को सबको दिखाती रहती है। उर्वशी के बारे में ग्रंथों में कहा गया है कि यह चिर यौवना और हजारों वर्ष बीतने पर भी वह 18 वर्ष की उम्र की युवती के समान अल्हड़, मदमस्त और यौवन रस से परिपूर्ण रहती है। सारा शरीर एक अद्वितीय सुंदरता से माध्यम से परिपूर्ण रहता है, जिसको देखकर व्यक्ति को क्या देवता भी ठगे जाते हैं। विश्वामित्र संहिता के अनुसार गोरा अंडाकार चेहरा, लंबे और एड़ियों के छूते हुए घने श्यामल बाल, जैसे कि कोई बादलों की घटा उमड़ आई हो। गोरा रंग ऐसा कि जैसे स्वच्छ दूध में केसर मिला दी हो। बड़ी बड़ी खंजन पक्षी की तरह आँखें जो हर क्षण गहन जिज्ञासा लिए इधर उधर देखती हो। छोटी चिंबुक, सुंदर और गुलाबी होंठ, आकर्षण चेहरा, अद्वितीय आभा से युक्त शरीर, सब मिलाकर एक ऐसा सौंदर्य जो उंगली लगाने पर मैला हो जाए। ऐसा ही सौंदर्य की सामग्री उर्वशी अप्सरा की अद्वितीय सौंदर्य है, जो अपने यौवन और सौंदर्य के माध्यम से पूरे संसार को मोहित किए हुए है। विश्वामित्र ने जब यह सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार में उज्ज्वल सौंदर्यमयी नृत्यांगना है, जिसके नृत्य से मनुष्य तो क्या बहता हुआ पानी भी रुक जाता है, तो उन्होंने आज्ञा दी कि उर्वशी मेरे आश्रम में नृत्य करे। विश्वामित्र ने अपना संदेश इंद्र तक पहुंचा दिया और इंद्र ने हाथों हाथ मना कर कहला दिया कि ये किसी के प्रकार का संभव नहीं है। विश्वामित्र तो ठगी योगी रहे हैं। उन्होंने मंत्र बल से उर्वशी को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, तुम्हें ठीक वैसा ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने इस आश्रम में करना है, जैसे इंद्र की सभा में तुम करती हो। उर्वशी ने यौवन के नशे में चूर दम्भ से मना कर दिया और इटलाती हुई पुनः इंद्रलोक चली गई। विश्वामित्र तिलमिला कर रह गए। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें सर्वथा नए तंत्र की रचना करूंगा और तंत्र बल से इसे अपने आश्रम में बुलाऊंगा। एक बार नहीं, जब भी चाहे नृत्य करवाऊंगा
और इसी जिद का क्रोध का परिणाम है उर्वशी तंत्र। किसी भी अप्सरा की 4 रूपों में की जा सकती है। माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में साधना करना श्रेष्ठ माना गया है। विश्वामित्र ने प्रेमिका रूप में तंत्र रचना की और इसी तंत्र के माध्यम से उर्वशी को अपने आश्रम में आने के लिए बाध्य किया और उसे अद्वितीय नृत्य करना पड़ा। उर्वशी को सिद्ध कर निम्न लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उर्वशी को सिद्ध करके आप बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब भी चाहे उर्वशी को प्रत्यक्ष बुलाएं और उसका नृत्य देख सकते हैं। उर्वशी को प्रेमिका रूप में उपयोग करें और उसके साथ रमण भी कर सकते हैं। उर्वशी के माध्यम से मनोरंजन भी कर सकते हैं। उर्वशी के द्वारा अतुलनीय धन वैभव प्राप्त करें। उर्वशी के द्वारा चिर यौवन प्राप्त कर जीवन का पूर्ण आनंद उपभोग कर सकते हैं। मनुष्य उर्वशी को सिद्ध कर उन पदार्थों और भोगों को भी प्राप्त कर सकते हैं जो उसके मन में आकांक्षा होती है, जिनका वो स्वप्न देखते हैं। विश्वामित्र के बाद उनके शिष्य भूरिश्रवा, चिन्मय, देवसूत, गंधर्व और यहाँ तक कि देवी विश्रवा और रथप्रभा ने भी उर्वशी सिद्ध कर जीवन के संपूर्ण भोगों का भोग किया। गोरखनाथ ने भी इस साधना के माध्यम से चिर यौवन प्राप्त किया और गोरक्षपुर में उन्होंने हजारों शिष्यों के सामने संदेह उर्वशी को बुलाकर अद्वितीय नृत्य संपन्न करवाया। इतिहास साक्षी है कि स्वामी शंकराचार्य ने भी इसी साधना को संपन्न कर अपने शिष्य पद्मपाद को अतुलनीय वैभव का स्वामी बना दिया। यही नहीं अपितु मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ के दिनों में शंकराचार्य ने उर्वशी के तंत्र को माध्यम से अपने सामने बुलाकर उसे काम कला की वे बारीकियां समझी जो सन्यासी होने की वजह से उनके लिए असंभव थी। इसी साधना के बल पर आज से 100 साल पहले स्वामी विशुद्धानंद ने बनारस में नवमुंडी आश्रम में अभिनव नृत्य कराकर अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। और उस समय के तत्कालिक कलेक्टर ब्लासिम ने भी कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सुंदरी नहीं देखी। वह अचानक आई और नृत्य किया और वह आश्चर्यचकित करने वाला था। उर्वशी साधना कोई भी साधक संपन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार भी उर्वशी की साधना पत्नी या प्रेमिका के रूप में संपन्न करनी चाहिए। पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उर्वशी प्रेमिका रूप में जल्दी सिद्ध होती है या उसे आप माँ, दोस्त के रूप में भी संपन्न कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैं कहूँगा कि इसे आप दोस्त के रूप में संपन्न करें। अगर आप बैचलर हैं तो प्रेमिका रूप में सिद्ध करें। उसका कारण ये होता है कि जब भी आप किसी भी बाहर की कोई भी स्त्री को आप पसंद करते हैं, उनके साथ एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो वो शादीशुदा लोगों को पसंद नहीं करती, वो बैचलर लोगों को ज़्यादा पसंद करती है। दूसरा, जब वो शादीशुदा होता है लड़का, या तब वो उसके दूसरे पत्नी होने की वजह से उसे वो पसंद नहीं आती और बीच बीच में दिक्कत होती रहती है। तो ऐसे ही जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं, वैसे ही अप्सरा का भी मन उसका वैसा ही होता है। इसलिए प्रेमिका रूप में जल्दी सिद्ध होगी और दोस्त रूप में जल्दी सिद्ध होगी। माँ रूप में थोड़ी देर, क्योंकि किसी भी लड़की को आप माँ कहोगे तो उसे पसंद नहीं आता, इसलिए ये थोड़ी देर से सिद्ध होती है। चलिए इसकी साधना विधि समझते हैं। यह साधना 49 दिनों की है। किसी भी पूर्णमासी की रात्रि में यह साधना प्रारंभ की जाती है। घर के किसी भी कोने में सफ़ेद आसन बिछाकर उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाएं। सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें और स्वयं पानी में गुलाब का थोड़ा सा इत्र मिलाकर नहा लें, स्नान कर लें। स्वच्छ सफ़ेद कपड़े वस्त्र धारण कर लें। आसन पर बैठ जाएं और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला से मंत्र जप करें। अब आपको ये 49 दिनों की साधना लंबी लग रही है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
आप इससे पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये साधना करने के लिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। और बहुत सारे आपने चैनल यूट्यूब में आपने देखा होगा कि 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, इस साधना से और इस साधना में क्या अंतर है। मैं आपको थोड़ा सा इस उदाहरण समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो आप अगर बार बार लाइक करते हैं, आपके लाइक्स ज़्यादा आते हैं, तो मैं और भी दुर्लभ साधनाओं को आपके सामने लेकर आऊँगा और मंत्रों को आपको बताऊँगा। पहली बार मैं मंत्रों को यूट्यूब चैनल में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका लिहाज कर लें। एक समझिए कि आपको 10 किलोमीटर जाना है और आप एक बार 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तब पहुंचेंगे, और एक बार आप 10 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। हो सकता है कि जो 100 किलोमीटर से पहले से गाड़ी चला रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन जितनी वो तेज़ गाड़ी चलाएगा उसकी आंखें उतनी ही तेज़ रास्ते को देखने में लगाना पड़ेगा, सेफ्टी से जाना पड़ेगा। अगल बगल की चीज़ें मुझे नज़र नहीं आएंगी, वो सिर्फ मंजिल को मतलब रखेगा और सीधा सीधा जाएगा। लेकिन 10 किलोमीटर वाला आराम से चलेगा, सब अगल बगल की चीज़ों को देखते हुए सुरक्षित पहुंचेगा, उसको कोई रिस्क नहीं होगा। बस वैसे ही ये साधना है, 3 दिनों 2 दिनों की साधना और 49 दिनों की साधना में यही अंतर है। आपको कोई रिस्क नहीं होगा और आराम से धीरे धीरे कर पाएंगे। जैसे ही आप में 49 दिनों में ये साधना करते हैं और जब भी आप पूजा करेंगे तो आपको मंत्र जब समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाना है जिस कमरे में आप पूजा कर रहे हैं। इन 49 दिनों में वह तो ना किसी से बात करे और ना ही कमरे से बाहर जाए, केवल शौच क्रिया करने के लिए ही वो बाहर जा सकता है। 7वें दिन निश्चय ही घुंघरुओं की आवाज़ आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, मगर साधक को चाहिए कि वह बिना विचलित हुए भाव से मंत्र जप करता रहे। 21वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे अपूर्व सी सुंदर गंध फैल गई हो, पूरा कमरा खुशबू से भर जाएगा। इसके बाद नित्य ऐसी सुगंध आना आम बात सी हो जाएगा। 36वें दिन बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कोई अद्वितीय सुंदर आसन के पास आकर बैठ गई है, मगर साधक अविचलित न हो और मंत्र जप करता रहे। 47वें दिन साधक की परीक्षा आरंभ होती है और वह सशरीर उपस्थित होकर साधक की गोदी में बैठ जाती है। किसी भी साधक को चाहिए कि वह न तो विचलित हो और न हो कामोत्तेजक हो। 49वें दिन यह अपूर्ण श्रृंगार कर साधक को पास आती है और उससे सट कर बैठ जाती है। आपके घुटने से घुटने जोड़कर बैठ जाएगी और पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब साधक कहे कि मेरी पत्नी बनकर या मेरी प्रेमिका बनकर प्रसन्न करो, तब वह सिद्ध हो जाती है और जीवन भर सुख काम द्रव्य प्रदान करती है। यह आजमाया हुआ तंत्र है और अपने आप में प्रामाणिक सिद्ध प्रयोग है। एक बार सिद्ध करने पर फिर जीवन में बार बार प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस साधना में 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। आप पूरा वीडियो देखें, थोड़ा सा वीडियो देखने पर आप बहुत सारे सवाल करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साधना काल में 49 दिन तक किसी से कुछ ना बोलें, पहला। दूसरा, साधना के बाद उर्वशी सिद्ध होने पर स्त्री गमन न करें। तीसरा, उर्वशी तंत्र सिद्ध होने पर उसके साथ रमण करें, जो कुछ भी चाहे प्राप्त करें, पर कोई भी द्रव्य का दुरुपयोग न करें। यह साधना आज भी जीवित है और वर्तमान में भी कई तांत्रिकों ने इसे सिद्ध कर रखा है। वस्तुतः यह जीवन की एक अद्भुत और पूर्ण सुख देने वाली सौंदर्यमयी साधना है, जिसे सिद्ध करने में शास्त्रीय दृष्टि से किसी प्रकार का कोई बंधन या दोष नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह साधना लंबी प्रतीत होती है, किंतु इसके मंत्र पर ध्यान दें तो यह आपको यह साधना अपेक्षा सरल ही से नहीं बल्कि और सरल आपको नजर आएगी। साथ ही महर्षि विश्वामित्र के द्वारा प्रणीत होने के कारण इसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। आपको मंत्र इसी वीडियो में मिल जाएगा और इस साधना को करिए। और किसी तरह की और भी दिक्कत
अब हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, अनमोल साधना 23 के नाम से इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, पर्सनल बात कर सकते हैं। और साधना को अच्छे से करें, पंचोपचार पूजन जरूर करें। पंचोपचार पूजन कैसे करना है? गुरु का पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें, आपके इष्ट देव का पूजन करें, जहाँ पर पूजन करें वहाँ स्थान देव का पूजन करें। सबको कहें कि मैं वैसी साधना कर सिद्ध कर रहा हूँ गुरु को साक्षी मानकर। आप सब साथ दें। तो कभी कभी क्या होता है कि उर्वशी को या कोई भी साधना करते हैं तो जहाँ का स्थान देव की पूजा नहीं करोगे या इष्ट देव की पूजा नहीं करोगे तो वो उनके साथ आने, उनको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने या उस घर में या उस स्थान पर आने नहीं देते। तो उनका पूजन करना बहुत अनिवार्य है। तो पंचोपचार पूजन करना मैंने वीडियो में बताया है, अब उसे जाकर वीडियो को देखें, पंचोपचार पूजन करें, फिर इस विधि से इनका मंत्र को आपको करना है। और हाँ, यह मंत्र आपको प्रत्येक दिन 11-11 माला करना है। मंत्र छोटा है, आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आपके लाइक करने से वीडियो ज़रा लोगों तक पहुँच पाएगी। और हाँ, पूर्ण ध्यान से अच्छे से साम दाम दंड भेद लगा दें इसको करने के लिए, और बहुत जिज्ञासा के साथ इसको करें। और हो सके तो इन 49 दिनों तक अश्लील चीज़ों से दूर रहें। ज़्यादा मोबाइल में अश्लील चीज़ें ना देखें ही नहीं। और आपको टीवी से दूर रहें। काफ़ी समय जब आप इस चीज़ साधना को कर रहे हों तो आप पुस्तक पढ़ें, अच्छी साधनाओं के पुस्तकें पढ़ें, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, जिससे आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहने में आपकी मदद मिलेगी और आपका मन नहीं भटकेगा। वरना जैसे ही आप नज़दीक पहुंचते जाएंगे आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य टूटने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे ही टूट जाएगा पूजा खंडित हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसे कंटिन्यू करते रहना है। चलिए फिर से एक दुर्लभ साधना के साथ फिर से मिलते हैं। काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि उर्वशी साधना उनको करनी है, और बहुत सारी अभी साधनाएं होती हैं उर्वशी के अलावा, रंभा, नाभि दर्शना, बहुत सारे सभी साधनाएं धीरे धीरे मैं चैनल पर लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर समय मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हर दिन 7 बजे मेरी वीडियो आ जाती है। अगर आपको एक दिन में 2 वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलें। काफ़ी लोगों का सवाल था इंस्टाग्राम में आइए। तो मैं इंस्टाग्राम का बना चुका हूँ अनमोल साधना 23 के नाम से। अनमोल साधना 23 के नाम से आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। मिलते हैं एक और दुर्लभ साधनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।